आज एक बंदा नहीं देखा आज तक जिसने हेक्सा की बुराई की हो। आप गाड़ी का दरवाजा बंद करो, आप गाड़ी के अंदर बैठो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक टाटा के प्रोडक्ट में हो। और दूसरी चीज कि आप एक 20 लाख की 21 लाख की गाड़ी में बैठे। हेलो, सो अभी हम पहुंच चुके हैं प्रतीक के भाई के पास, वरुण भाई के पास। तो देखिए कलेक्शन आपको गाड़ी का दिख रहा होगा। ये टियागो है, ये हेक्सा है और पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे इको स्पोर्ट और पीछे एस्पायर है। मैं एक एक करके गाड़ी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद गाड़ी जब आपको दिखाने के बाद हम बात करते हैं प्रतीक भाई से और वरुण भाई से, तो उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि उनका टाटा के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस और फोर्ड के साथ कैसा रहा, एस्पायर भी चला रहे हैं तो उसके साथ कैसा रहा, वो मैं शेयर करता हूँ। पहले मैं आप लोगों को गाड़ी दिखा देता हूँ। और ये हेक्सा है इनके पास, ये 2018 है 19 है 2019 मॉडल है और ये है एक्सटी वेरिएंट है। देखो जब आप रिव्यू लेते हो किसी से, अगर किसी को एक्सपीरियंस है, बहुत सारी गाड़ियाँ चलाएं, तो वो रिव्यू आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगेन वरुण भाई एंड प्रतीक भाई, मैंने पहले ही बता दिया आपको, बहुत सीरीज़ में गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ ओन करते हैं, तो एक्सपीरियंस ज़रूर मैटर करता है बहुत। इन्होंने टियागो 40 चलाई है, हेक्सा करीब 15 चली है, एस्पायर चली है 40, तो बहुत गाड़ियाँ बहुत किलोमीटर चला रखी है, तो इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं हेक्सा की, और ये कौन सी ईयर की है? 2019। हाँ 2019 जनवरी। और कितनी चल चुकी है अभी तक? ये भी 15 के आसपास चल चुकी है। 15 के आसपास चल चुकी है। और इसको बाहर जब जाते तभी ले जाते हो? सिर्फ भैया जब आउट स्टेशन पे जाना होता है सिर्फ तभी लगती है। दिल्ली में जाती नहीं गाड़ी। लॉकडाउन में थोड़ा जरूर सिटी में। तो हेक्सा नो डाउट बहुत रेयर है, बहुत लोगों ने नहीं, मतलब मार्केट में उतनी चली नहीं, लेकिन जिसके भी मुंह से मैंने सुना है हेक्सा का, बहुत लाजवाब एक्सपीरियंस। जिसने भी लिया, जिसने भी ओन किया, उनके मुंह से मैंने तारीफ ही सुनी है। लेकिन आई डोंट नो इतना चला क्यों नहीं, वो पता नहीं। अब टाटा की अपनी मार्केट, मैं बता दूं भैया क्यों नहीं चली। मार्केट में ना हमेशा बुरी चीज़ ज़्यादा उड़ती है। हाँ, बुरी खबर किसी गाड़ी की टॉप पे होगी, उसकी अच्छाइयाँ कभी भी ऊपर नहीं आती हैं। ये रीज़न है, वन ऑफ द रीजंस। तो ये ज़रूर हुआ है क्योंकि मैंने आज एक बंदा नहीं देखा आज तक जिसने हेक्सा की बुराई की हो। और आपको तो हेक्सा के साथ एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम तो लद्दाख गए हैं, स्पीति गए हैं, एक वंडरफुल एक्सपीरियंस। विनोद जी एक चीज़ और बात कहना चाहूँगा, सेगमेंट के हिसाब से टाटा हेक्सा जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम सम 13-14 lakhs एंड गोज अप टिल 22 lakhs। इंदिरा में 500 आ जाती है, स्कॉर्पियो भी आ जाती है। वही भी एक्चुअली वो फ्रंट व्हील ड्राइव है। अब देखो भैया ऐसा है, जिनको लोग कहेंगे कि वो भी पहाड़ों में जाती है, वो भी हर चीज़ करती है। एग्जैक्टली यार, अब जब बंदा मारुति 800 लेके लद्दाख जा सकता है ना, तो आप कोई भी गाड़ी ले जा सकते हो, कोई गाड़ी खराब नहीं होती। मैं वही नाम इसमें किसी की गाड़ी को स्प्लेंडर नहीं कह रहे ना, अपनी को हार्ले डेविडसन कह रहे हैं। हर किसी का एक गाड़ी से आउटकम अलग होता है। कईयों को सनरूफ फैसिनेट करती है, लेकिन लोग एंडेवर छोड़ते हैं जबकि उसमें पैनोरामिक है, लेकिन लेते टोयोटा फॉर्च्यूनर है। तो ऐसे ही लोगों को लगता है कि यार XUV500 में सनरूफ भी है, तुम बोलेंगे वो उसकी ड्राइव बहुत ईजी है क्योंकि वो फ्रंट व्हील ड्राइव है। लेकिन अगर आपको एक SUV की फील लेनी है ना, वो आपको फ्रंट व्हील में आएगी। और आपको SUV की कैपेबिलिटी चाहिए, तो वो आपको रियर व्हील ड्राइव देगी। फ्रंट में कभी मिलेंगे। दैट इज जस्ट लाइक एनी अदर सेडान और हैचबैक। तो ऑप्शन है। एंड उसके अलावा एक चीज़ और, इट इज़ अ JLR पेडिग्री, तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। अगर कोई JLR के R&D पे डिज़ाइन हो रही है, उसके प्लेटफॉर्म पे गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है, उसके इनपुट्स आ रहे हैं जो बेसिकली वो हाई एंड कार्स में यूज़ करते हैं, उनके इंजीनियर्स इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। इसके अंदर एक एक चीज़, सीट्स हो, लाइट्स हो, सस्पेंशन हो, इंजन हो, मतलब आप किसी भी गाड़ी को लोग नहीं लेते। ये देखो एक परसेप्शन है, एक लोगों की लाइकिंग है, भाई लेनी है नहीं लेनी, दैट इज़ एवरीवन्स इंडिविजुअलिस्टिक कॉल। लेकिन अगर आप एक बंदा जो इन्फॉर्म्ड बायर जिसे कहते हैं ना, JLR जो हमने बात किया, बहुतों को नहीं पता, ठीक है। और जो एजुकेटेड लोग हैं, जो रिसर्च वगैरह करते हैं, उनको पता है, तो उन्होंने लिया, दे आर हैप्पी। अब एक सेगमेंट भी है हमारे पास जिनको नहीं पता, सिर्फ वो वीडियोस वगैरह देखते हैं, और वीडियोस में किसी ने बेसिकली ऐसा कुछ एक्सप्लेन करके बताया नहीं है, ठीक है। तो और गाड़ियों को ज़्यादा होता है, इसका नहीं है। टाटा का जो नाम पहले से लोग कह रहे हैं ना, वही परसेप्शन अभी भी बैठा हुआ है, लेकिन लोग को नहीं पता कि चेंज हो चुका है, ये रेवोल्यूशन आ गया है। 3-4 साल में बहुत कुछ कर दिया है। जस्ट वेट फॉर 3 to 4 and 5 years। बहुत ज़्यादा बोल रहे हो भैया आप। हाँ, देखो टाटा ने नेक्सन EV निकाली है ना, Hyundai की कोना करके आती शायद, एक MG की आई है। आप तीनों गाड़ी को कंपेयर करो, आप स्पेस में देख लो, परफॉर्मेंस में देख लो। भैया अगर एक टाटा का प्रोडक्ट इन अराउंड 6 seconds 0 to 100 पहुंच रहा है बीइंग एन EV व्हीकल, एब्सोल्युटली। आप टेक्नोलॉजी का आइडिया तो लगाओ, कहाँ पहुंच गया पहुंच गई है।
नहीं, उसके अलावा अगर हम सिर्फ हेक्सा की बात करते हैं, जब हेक्सा लॉन्च हुई थी 2017 मोटर शो में, जब अपने यहाँ पे ऑटो एक्सपो लगा था, तो इट वाज द फर्स्ट ऑटो एक्सपो व्हेन इट वाज शोकेस। तो उसके इमीडिएटली इसकी शोकेसिंग के बाद इन्होंने जब एक्चुअली में कार लॉन्च होने वाली थी या हुई थी, तो इसकी कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कंपनी ने जगह जगह अपने वर्कशॉप लगाए थे, My experience। तो उन्होंने हर प्रोस्पेक्टिव बायर या हर कोई इंटरेस्टेड जो था कि भाई ये कार एक्चुअली में परफॉर्म कैसे करती है, उनके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज। और उसमें भी हर किसी को एंट्री नहीं थी, हमें इनवाइट था तो ही एंट्री थी। उसके लिए आपको इनवाइट आएगा कंपनी के डीलर्स के वहीं से ही। ये नहीं है कि आप चले जाओ जी हमें भी देखना है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इट इज ओनली हु वर एंथू, इट इज ओनली हु वर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस कार। सी एक चीज बनाती है कंपनी जो सबके लिए वैसे है, लेकिन कई बार क्या होता है कंपनी कैसा प्रोडक्ट बनाती है जो नॉर्मल कार्स के अलावा उसकी जो एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज होती हैं वो वही बता सकते हैं जिन्होंने बनाई है। आप और मैं जाके एक रेंज रोवर डिफेंडर में बैठ जाओ, हमें पता ही लगेगा यार वो हाई लो कैसे चलता है, वो क्या क्या कर सकती है, जब तक उसको दर्शाएगा नहीं कोई। तो इसके लिए दर्शाने का एक कार्यक्रम बहुत लंबा आयोजित किया था। जब उन्होंने वो जो चीज़ करके दिखाई, लिटरली 4x4 एंथुसियास्ट जो कार ड्राइवर्स होते हैं एक्चुअली में ऑफ रोडर, वो भी कह रहे थे कि यार हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, वो भी एक ऑटोमेटिक 4x4 से, मतलब आप उसको खुद से हाई लो नहीं कर सकते। टाटा ने प्रीसेट मोड दिए हुए हैं, आप उनसे ही प्ले कर सकते हो। और भैया मैं तो कह रहा हूँ वो 4x4 है, आपने 4x2 जो हमारी गाड़ी है नेक्सन, आपकी हमारी हेक्सा हो गई, इसमें जो कंपनी ने ESP की सेटिंग दी है ना, मैं कह रहा हूँ आप 4x4 जहाँ ले जा सकते हो ना, ऑब्वियसली नॉट इन डेजर्ट्स और प्रॉपर मड, लेकिन जहाँ पे थोड़ी बहुत रफ ट्रेन है हम वहाँ पे गाड़ी लेते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और भैया मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ, रीज़न हेक्सा लेने का आप पूछोगे मैं उससे पहले बताता हूँ। ऑटो एक्सपो में जब हम गए ना, वहाँ पे गाड़ी करी हुई थी शोकेस, तो वो वहाँ पे कुछ लोग थे जो ये नोटिस कर थे कि कौन गाड़ी को पॉजिटिव व्यू में देख रहा है। हमारे पास एक सज्जन है, उन्होंने हमसे, उनके हाथ में एक iPad सा था कि वो उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा गाड़ी में अच्छा क्या लगा, उन्होंने हमसे ये पूछा कि आप गाड़ी में बुरा क्या लगा, एक बार गाड़ी खोलना। और भैया उनको ना हमने एक चीज़ बताई थी प्रॉब्लम, उसमें जो हमें थी उसमें प्रॉब्लम क्या थी, जो इसका ये है ना लॉक अनलॉक वाला बटन कह रहा हूँ, ये जो लीवर है, ये पहले टाटा ने किसी अलग तरीके का दिया था। अच्छा। और जब हमने उनको बताया ना कि इसको खोलने में दिक्कत होती है, फिसलता है, क्योंकि ये देखो आप ग्लॉसी है थोड़ा, ये गन मेटल फिनिश में है। सर यू वोंट बिलीव, कंपनी की पूरी गाड़ी प्रोडक्शन रेडी, ऑब्वियसली हमने तो खाली रिव्यू दिया नहीं था, और भी लोग थे उन्होंने भी बताया होगा कि ये प्रॉब्लम है, टाटा ने इसको चेंज किया है। अच्छा। जो शोकेस मॉडल में था ये अलग है और ये बहुत अलग है। ये होती है सर एक कस्टमर फीडबैक के ऊपर आप गाड़ी डिजाइन करते हो। आप गाड़ी का दरवाजा बंद करो, आप गाड़ी के अंदर बैठो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक टाटा के प्रोडक्ट में हो। और दूसरी चीज कि आप एक 20 लाख की 21 लाख की गाड़ी में हमने तो लेओवर किया ना। इसकी सीट्स हैं, मैं पालती मार के बैठता था बाहर, भाई चलाता मैं पालती मार के बैठता था, यहाँ पे जब मन गया तब सो गया। इसकी सीट्स के बारे में ना मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप भाई मैं मेरी गाड़ी है, लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई अपनी चीज़ की हर कोई अच्छा ही करेगा, बट इसकी सीट के बारे में जस्ट डालना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाटा हेक्सा सीट्स, स्पेशली XT मॉडल, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में लोअर मॉडल्स के अंदर वो सब हाई एंड चीज़ें नहीं देगी कंपनी, क्योंकि जितना प्रीमियम प्रोडक्ट होता जाएगा उतनी प्रीमियम चीज़ें मिलेंगी। सीट पे बैठोगे गाड़ी की, आप गाड़ी को 24 आवर्स कंटिन्यूसली ड्राइव करो, आपकी गाड़ी में आपकी बैक में पेन नहीं होगा। अच्छा। ये खासियत है सीट की। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज, मैं किसी भी एंगल से छोटा इंसान नहीं हूँ बॉडी वाइज, बल्कि सबसे ज़्यादा हूँ यहाँ पे, और हाइट में सेकंड नंबर पे हूँ, और 5'8" हूँ, और मतलब अगर मैं भी बैठूंगा तो मेरी लेग्स को जगह चाहिए। आप इसकी पीछे सीट पे बैठो, मेरे से ज़्यादा मोटा बंदा मेरा कज़न है, हम दो बैठ के पहाड़ों पे हम गए थे, तो पूरी गाड़ी भरी हुई थी, हम लोग दोनों पीछे बैठे हुए थे, हमें ये लग ही नहीं रहा था कि हम पीछे बैठे हुए। वाकई में, क्योंकि मेरे ख्याल से ना ये हेक्सा ही ऐसी गाड़ी लगी हुई 7 सीटर में जिसकी सबसे रेयर जो एक्चुअली 7 सीटर है भैया। हाँ, जो एक्चुअली 7 सीटर है, जो 6.5 सीटर नहीं है, जो 7 सीटर है। हाँ, इसका जो लेंथ है वास्तव में यूजफुल है वास्तव में यूजफुल है। तो ये हो गया गाड़ी के बारे में। गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग बताइएगा कि आपको क्योंकि रियर व्हील ड्राइव कहने की परफॉर्मेंस की एक चीज़ बताता हूँ। जब मैं गाड़ी लेने गया ना तो मन में डायलेमा था कि यार टाटा 20 लाख, टाटा 20 लाख। मैं मतलब टाटा जब से मार्केट में आया तब से हमारे पास टाटा की गाड़ी है, तो हमने टाटा को राइज होते हुए देखा है। वहाँ पे एक सज्जन आए हुए थे, सफारी बंद हो रही थी जब हमने गाड़ी लिया था, सफारी स्टॉर्म डिस्कंटिन्यू हो रही थी। और सर उन्होंने जब हमने देखा ना, उन्होंने क्या किया, ये जो आपको इंसिडेंट है हमारे सामने हुआ है। एक उनके पास सफारी थी और उनको पता लगा कि सफारी बंद हो रही है, उन्होंने 2 सफारी उसी टाइम जो डीलर के पास खड़ी थी ले ली। उसमें ये इंजन था वेरिकॉर 400। तो मैंने ये सोचा कि यार अगर एक बंदा 60-65 साल का बंदा
उसका क्या शौक होगा। हाँ। उनको गाड़ी भगानी नहीं है, वही। उनको गाड़ी चाहिए रिलायबल कॉन्फिडेंट कार। confident। अगर वो बंदा इस डर से की गाड़ी बंद हो रही है, ये जानते हुए भी वो 2 गाड़ी ले रहा है, एक ही मॉडल कौन लेता है? कौन लेता है? बट इसका मतलब कुछ होगा। और सेकंड रीजन भैया, एक अंकल आए थे, एजेड अंकल आंटी थे, वो मिलिट्री में थे, वो सफारी लेने आए थे, स्टॉर्म लेने आए थे और उनकी वाइफ ने बोला कि एक बार चेक करते हैं। हाँ। उन्होंने टेस्ट ड्राइव ली भैया, वो मेरे सामने गाड़ी ले गए थे, मतलब और ले गए, मतलब बुक करा दी मुझे उन्होंने। पता नहीं सफारी का ना जो लुक है ना बहुत डैशिंग लगता है। बहुत डैशिंग। वो जैसी आई नहीं। हाँ, वो जैसे बिल्कुल नहीं आया। उसको उस गाड़ी को देखने भी लगता है कि ना परफेक्ट कार है, ऊंचाई चौड़ाई लंबाई हर कुछ ना। टाटा इज द ओनली कंपनी, आई वुड से टाटा इज द फर्स्ट कंपनी जिसने अपनी एसयूवी के लिए सबसे पहले 3000 सीसी का इंजन टाटा सफारी ही लाई। अच्छा। हमारे जानने वाले हैं, वो अपने शायद हरियाणा साइड से हैं, उनके पास आज भी पेट्रोल की सफारी है, और उनको फ़ोन आता है कि सर गाड़ी भेज दो, गाड़ी भेज दो, जितने पैसे बोलोगे। हाँ, वो नहीं बेचते, वो इतने उस्ताद हैं, वो पूरी गाड़ी खुद खोल के कपड़े पे बिछा देंगे और पूरी गाड़ी सेट कर देंगे खुद से। ये परफॉर्मेंस के बारे में आप पूछ रहे थे। 15,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, कई जगह पे हिल्स पे भी लेके गए और लंबे टूर्स भी मारे हैं। गाड़ी की जो सबसे अच्छी बात है, अनमैच्ड कंफर्ट है, अनमैच्ड। आप इसके अंदर नंबर 1 जो आप कह रहे हो वो है अनमैच्ड कंफर्ट। जो कंफर्ट है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। कंफर्ट, सीटिंग एंड राइड क्वालिटी, राइड क्वालिटी दोनों। आप गाड़ी में बैठे हो, आपने अक्सर ये नोट किया होगा, यूजली मैं ऑलमोस्ट ऑब्वियसली बात है, मैं हर गाड़ी में नहीं बैठा, और ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। आप हर गाड़ी में इतनी देर के लिए नहीं बैठते, क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिलता। जो है, या तो आप किसी दोस्त की गाड़ी में बैठ गए या अपने में बैठोगे। तो मैंने खुद जैसे स्कॉर्पियो रखी है, मैं सफारी में भी काफ़ी लंबा बैठा हूँ, टोयोटा भी मैंने चलाई है, बोलेरो है, टवेरा है, मतलब मैंने एंडेवर में भी बैठा हूँ, एंडेवर में भी हम काफ़ी घूमे हैं। अच्छा। फॉर्च्यूनर में भी बहुत लंबा बैठे हैं। तो हम बेस्ट फोर्स 1 मेरे पास रही है। फोर्स की सीटिंग भी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि एक तो वो कैप्टन सीट थी, दैट वाज अ 6 सीटर का, तो उसमें वैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा बट सीटिंग काफ़ी लो थी, काफ़ी लो सीटिंग थी उसकी, तो वो एक आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील आती है। जो अपराइट सीटिंग होती है थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है, जो लो राइडिंग होती है, लो सीट्स होती है, वो ईजी होती है। अच्छा, इस पॉइंट को 1 मिनट के लिए पॉज करते हुए मैं बताऊंगा, अगर आप इस गाड़ी को ढंग से देखो तो इसके शीशे बहुत बड़े हैं। अगर आप इस गाड़ी को और किसी का, इसके शीशे ना बहुत बड़े हैं। देखो ना, हाँ, नॉर्मल गाड़ी के जो पीछे का शीशा था उतना बड़ा है। इसके यहाँ वाले शीशे को मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप इतना, मतलब जब खोलोगे तो आपको लगेगा आप इतना सब दिख रहा है। सफोकेशन फील होने का मतलब नहीं, खुली गाड़ी है। खुली गाड़ी है उसके। अच्छा, अब आती है बात क्वालिटी की, जो मैं बात कर रहा था, राइड क्वालिटी की, सीटिंग क्वालिटी की। आप जब इस गाड़ी में बैठे होते हो, खासकर मिडल सीट में, तो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि यार जब और एसयूवीज में बैठते हैं ना, तो या तो ऐसे वो उनकी सीटिंग ऐसे होती है कि आप थोड़ा सा ऊपर होते हो ऐसे। अच्छा, हाँ, भाई आपको लगता है कि आप थोड़ा ऊपर से देख रहे हो, या बहुत ज़्यादा नीचे आते हो, आपको बार बार यू होकर देखना पड़ता है। इसकी सीटिंग ऐसे है, ना ऊपर ना नीचे, येट आपको हर चीज़ इजीली एक्सेसिबल दिख रहा है। साइड हो चाहे फ्रंट हो, चाहे आपको बैक एक्सेस करनी हो, मतलब आपको मतलब ऐसे ना एवरीथिंग एट वन प्लेस, वो वाली फील आती है। इंजन परफॉर्मेंस अगर आप इसकी बात करते हो, अगर आप आप इसकी सिंपली अनमैच्ड है। क्योंकि देखो भैया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गाड़ी में मैटर क्या करता है। पहले तो टॉर्क, 1200 सीसी पे तो टॉर्क किक इन कर जाता है इसके, शायद 1200 या 1800 पे 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो आप ये समझ लो, अगर आपको गाड़ी कहीं ले जानी है ना, तो ये तो भूल जाओ कि फंसेगी, मतलब ही नहीं होता। हाँ, ये नहीं है कि आप जितनी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस उससे ज़्यादा बड़े पत्थर पे चढ़ा दी, फिर तो ऑब्वियसली फंसेगी। और सेकंड भैया, अगर देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, गाड़ी आज के टाइम में इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि कोई गाड़ी बुरी नहीं है, बट मैटर करता है कि जब आप गाड़ी 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो ना, उसके बाद आप कैसा फील करते हो। गाड़ी तो वही रहेगी, गाड़ी का इंजन इस तरीके से बना होता है, 5-5 6 लाख किलोमीटर कहीं नहीं जाता, लेकिन 400 या 300 किलोमीटर के बाद आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, वो मैं मानता हूँ परफॉर्मेंस गाड़ी की। दिस इज अ वैलिड पॉइंट यार। गाड़ी है। हाँ। कोई आदमी अगर सेम पैसा ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, कोई 6 ले रहा है, कोई 10 ले रहा है, कोई 11 ले रहा है, ऐसा तो नहीं कि कोई 10 ले रहा है, 20 ले रहा है एक ही सेगमेंट के लिए। सबसे और भी अच्छी बात है, आप 20 लाख खर्चे भी अगर आपको कंफर्ट नहीं है और आपको 5 लाख में कंफर्ट मिल रहा है, तो फिर तो ये बेवकूफी हुई ना कि आप 15 लाख रुपए फालतू खर्च रहे हो। और कई लोग जो तो करोड़ों वाली गाड़ी भी खरीदते हैं, और उनको भी अगर वो कहें यार कंफर्ट नहीं है, तो फिर एक बार के लिए आप यू विल ग्लिच की यार क्या फायदा हुआ इतने पैसे भी। जो आपने बोला था रोनाल्डो वाला केस। अब मैं बताता हूँ भैया, देखो ये गाड़ी मैंने ली, इसकी सेगमेंट में इसके ही जितने प्राइस में और गाड़ी भी मार्केट में अवेलेबल है, उनमें अलॉयज आते हैं अपना नॉर्मल 17 इंच के, मेरे को गाड़ी में 19 इंच के अलॉय लग के मिलते हैं। मार्केट में जाऊंगा मेरे 1.25 लाख रुपए के अलॉयज हैं, ठीक है। गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम की बात करो, सेंटर स्पीकर, 4 स्पीकर विद ट्विटर, पीछे वूफर एम्पलीफायर, पीछे वूफर भी है।
अगर मैं ये JBL का हामन, JBL हामन जो लग्जरी ब्रांड अपने आप में टॉप ऑफ द लाइन है। आप एक पैकेज देखते हो, मैंने गाड़ी खरीदी, मैं सोचता कि मैं XUV500 लेता हूँ, मैं गाड़ी लेता उसमें मेरे को नो डाउट काम चलाओ सिस्टम सारा मिलता, बट आफ्टरवर्ड्स मेरा मन करता अपग्रेड करने का, फिर मैं पैसा खर्चता। जब एक गाड़ी में मुझे कंपनी फिटेड हर चीज मिल रही है, जब आप मानो भैया कितना प्राउड फील होता है कि मैं इस गाड़ी के अंदर जब फिल्म चढ़वा रहा था, वहाँ पे एक बंदा आया, नहीं उनके पास नई XUV500 थी, उन्होंने आगे गाड़ी का दरवाजा खोला, कहते भाई आपने सीट कवर्स कहाँ से चढ़वाए हैं, मुझे यही सीट कवर चढ़वाने हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैंने भैया कंपनी से लग के आते हैं। ही वाज लाइक यार सही में, मतलब कंपनी आपको इतनी प्रीमियम चीज़ें लगा के देती भी है, तो ये ना इसमें कोई बुराई या बढ़ाई वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली जिस चीज़ में XUV500 अच्छी है, हो सकता है एक्सा पीछे हो, या जिसमें हेक्सा आगे हो सकता है XUV500 पीछे हो, इनोवा पीछे हो। तो एक बात हम कर रहे हैं, जनरली जब हम एक चीज़ लेने जाते हैं तो कैसा हमारा बाइंग प्रोसेस होता है उस पर डिपेंड करती है। तो हमारे हिसाब से जो हमारा बाइंग प्रोसेस था, हमने हर चीज़ को रीड करा, जब पढ़ा, देखा, रिव्यूज़ देखे, ओरिजिनल ओनर से बात करी, तब हमें लगा कि यार वाकई में 20 लाख अगर हम खर्च रहे हैं ना तो हमें ये वर्थ है। तो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ, देखो मैं जो नए कमर्स आ रहे हैं, जो पुराने मुझे फॉलो कर रहे हैं उनका तो ठीक है, जो नए कमर्स आ रहे हैं उनको बताना चाहूँगा अगेन, भाई साहब टाटा से नहीं है, एडवोकेट है, ही इज़ डन MBA, फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से बिजनेस चला रहे हैं। और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इनको पैसा नहीं दे रहा टाटा, उनको दे रहा, मुझे नहीं दे रहा है। और ये करके इनको क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? और टाटा हमारे को 20 साल से पैसे क्यों देगा? 92,000 से हम लोग 20 साल से मतलब पैसा उनको दे रहा है। मुझे सोल रीजन ये है कि अगर आप गाड़ी लेते हो, आप चाहे 5 लाख की लो चाहे 20 लाख की, आपकी मनी हार्ड अर्न्ड है, वो वेस्ट ना हो या वो गलत जगह पे ना लगे, ये रीजन है। यही हमारी कोशिश है, मेरी कोशिश है, इनकी कोशिश है कि अगर कोई गाड़ी लेने जाते हो 5 लाख 10 लाख 20 लाख, तो आपको जो बंदा पहले से गाड़ी चला रहा है तो वो अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको दे, और आपके सामने हम ला रहे हैं, ना मुझे पैसे मिलते हैं, ना इनको पैसे मिलते हैं, ना मुझे फ़ायदा होना, ना उनको फ़ायदा होने वाला, मुझे थोड़े बस तुम्हारे व्यूज़ मिल जाएंगे और तुम कनेक्शन हो जाएगा, और इनसे तो कनेक्शन बन ही चुका है, यही फ़ायदा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो फ़ायदा है वो एक मॉनेटरी फंड में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक बल्कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपने मीडियम के थ्रू, गुड फॉर अदर्स। अच्छा, इसकी गाड़ी की लाइट्स हैं, इतनी प्यारी थ्रो है लाइट्स की, मतलब आप लो एंड हाई दोनों आपको एक अलग ही कंफर्ट महसूस, कॉन्फिडेंस लगता है रोड पे चलता है कि यार आप सी दिन में किसी को लाइट नहीं चाहिए, इट इज ओनली आफ्टर दैट डस्क, मतलब आप थोड़ा सा जब आपको अंधेरा शुरू होने लगता है तब थोड़ा इची फील होता है, तब आप कई लोग जला लेते हैं, कई लोगों को फिर भी कंफर्ट। लेकिन जब रात होती है प्रॉपर, जब अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, देन यू नीड गुड विजिबिलिटी टू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू ड्राइव ऑन द रोड्स, स्पेशली इंडियन रोड्स, बिकॉज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ जीरो है। मेट्रोपॉलिटन्स में आपको फिर भी मिल जाएगा, लेकिन जब आप ऐसी जगह पे, मान लो आप जर्नी में हो, आप उस टाइम पे ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको इजीली होटल्स या लॉजेस नहीं है, या फिर आपको ट्रैवल कर रहे हो लंबा है। अब जैसे हमने अभी शेयर किया था कि हम लोग जब हम पहले ट्रैवल करते थे, हम लोग जैसलमेर के उस बियाबान उस रोड पे थे जहाँ पे पंचर हो जाए तो हमारे पास ये कोई बंदा नहीं है कि इसको रोक के आ सके, क्योंकि हमें लगे कि हमें लूट ना ले तो पंचर में चलाओ, चाहे टायर खराब हो जाए, मतलब ऐसी जगह पे भी हो सकते हो। सो पॉइंट ये है कि आप उस समय जो आप गाड़ी लेते हो, आपको ये सोचना चाहिए कि भाई मेरे को रिलायबिलिटी कितनी है, आपको लाइट्स दे रही है वो, आपकी थ्रो अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो, वो तो टाटा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने इंजीनियर से पूछा, मैंने कहा कि टाटा की गाड़ी में लाइन क्यों होती है? हाँ, ये क्रम्बल जोन होता है भैया। अगर हमारी गाड़ियों को यहाँ से हिट करेगा ना, ये दरवाजा अंदर नहीं जाएगा, ये दरवाजा फोल्ड होकर ऊपर आएगा। अच्छा, तो जो बंदा यहाँ बैठा है वो उसको कुछ होगा ही नहीं। जब दरवाजा मेरा दबने के बाद ऊपर आ गया बाहर, अंदर वाले बंदे को क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और मैं आपको एक बहुत छोटी सी भैया, हम ना जब गाड़ी लेते हैं, हम देखते हैं देखने में कैसी है, आफ्टर सेल्स मार्केट कैसी है, रीसेल मार्केट कैसी है। अभी मैं आपको डिक्की खोल के एक चीज़ दिखाऊंगा, आप कहोगे वाकई में चीज़ है। दूसरा पॉइंट, गाड़ी की सर्विस होती है 20,000 किलोमीटर के बाद। अच्छा, जितनी गाड़ियों की, जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी 10,000 किलोमीटर सर्विस होगी, ये 20 होती है। अगर आप देखो, एक टैक्स समझो कंपनी का, आप कहते हो टोयोटा इनोवा की सर्विस 2 लाख किलोमीटर तक खर्चा नहीं है, मैं मानता हूँ, कूलेंट भी नहीं चेंज होता। आप हर 10,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी कंपनी लेके जाते हो, चेकिंग चुकिंग का करके वो बिल बनाते हैं 7,500 का। 10,000, 10,000, 20,000 पे 14,000 का बिल आ गया, 15,000 का। मेरी गाड़ी की सर्विस होती है 10,000 रुपये की, लेकिन होती है 20,000 किलोमीटर पे। कौन सी सस्ती बड़ी सर्विस कॉस्ट में? 5 साल, 6 साल, 8 साल बाद मैंने अपनी गाड़ी 90,000, 80,000 किलोमीटर चला ली। मैं आफ्टर मार्केट में गया, इनोवा 2008 साल के बाद
इनोवा बिकती है मेरी 4 लाख रुपए की, 5-6 लाख रुपए तक की बिकती है। मेरी ये गाड़ी बिकती है 4 लाख रुपए की, मेरे को 2 लाख रुपए का नुकसान है ना, वो मैंने सर्विस कॉस्ट में बचा लिया। पहले बचा लिया। मुझे कहाँ से भारी पड़ी। बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं देखो ये सब भैया, जब हमने भी 21 लाख की गाड़ी ली ना, तो ये सब पॉइंट्स हमारे मन में भी थे। देखो जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो मेरे ख्याल से उन लोगों की परसेंटेज कम होगी जो ये सोचते होंगे कि गाड़ी इसलिए लेनी क्योंकि इसकी रीसेल अच्छी है। भाई आप गाड़ी लेते हो क्योंकि आपको वो गाड़ी पसंद है और चलानी है। हाँ। 5, 6, 7, आप उस समय ये नहीं सोचते कि यार नहीं मेरे को पसंद तो यार मेरे को Hyundai की क्रेटा है, लेकिन आप या उसकी महिंद्रा की G4 ले लेता हूँ। है, लेकिन ले फॉर्च्यूनर लो क्योंकि इसकी रीसेल अच्छी है। भाई यार आपको पसंद वो है वो ले रहे हो। ये तो वही बात होगी लव मैरिज की, शादी प्यार किसी से है, शादी किसी और से। जो भी पूछता है ना भाई साहब, जो भी कहते हैं कि रीसेल नहीं है, उनके लिए जवाब है बहुत बड़ा जवाब है। मैं ये कहना चाहता हूँ होता है कि यार अगर हम गाड़ी आज ले रहे हैं 5 साल बाद जब हम गाड़ी बेचने तो बिल्कुल मिट्टी ना हो। अगर भैया ये अप्रोच होती है ना तो लोग BMW, मर्सिडीज, ऑडी तो लेते ही नहीं। उनका तो नई BMW 60 लाख की है, 5 साल पुरानी मिलती है आपको 25 लाख 23 लाख की, तो वो क्यों ले रहे हैं फिर आधे फूल। कि देखो आप हर गाड़ी की सेगमेंट को मैच करो। जैसे हेक्सा के सेगमेंट में अलग ब्रांड में जो कार्स आती हैं उनको मैच करो। देखो आपने गाड़ी में चलना है यार, अल्टीमेटली रोड पे साइकिल से लेके ट्रॉलेज तक सब चलते हैं। गलती किसको है किसी को नहीं पता, एक्सीडेंट जब होना होता है तब होना होता है। तो यू would definitely prefer to be in a safer place rather than to having multiple features, accessories, brand name and everything. Ultimately if you're not safe, what difference will it make whether you are driving X or Y when it cannot protect you? वरुण जी मैं भी यही कहता हूँ कि आपको पता आप नहीं मरोगे 60 साल 70 साल 80 साल, तो इंश्योरेंस क्यों कराते हो टर्म लाइफ? क्योंकि यू नेवर नो, तो फैमिली के लिए बुलावा आ सकता है। हाँ, तो गाड़ी का भी सेम है, तुम चला रहे हो तो आपकी गलती से नहीं हो, किसी और की गलती हो जाएगा, तो सेफ कार चूज करना। क्योंकि यार आज की तारीख में हर गाड़ी ऑलमोस्ट हर गाड़ी 100-150 भागती है। आज की गाड़ी के जो आज एर्गोनॉमिक्स और जो टेक्नोलॉजी है, कोई गाड़ी किसी से कहीं पे भी कम नहीं है। देखो 19-20 सब जगह होगा। प्रायोरिटी आपकी है, आपको ये देखना है कि फीचर्स होते हैं। देखो एक मैच्योर बंदा जब गाड़ी लेने जाता है ना, उसके लिए फीचर्स की अहमियत कम होती चली जाती है। मार्केट में कई गाड़ियां, नाम नहीं लूंगा, उसमें ना आवाज से बोलो तो सनरूफ खुल जाती है लेकिन वो गाड़ी चलते चलते आग भी लग जाती है। तो वो आपको देखना है कि आपको आवाज से सनरूफ खोलनी है, फोन मिलाना है या आग लगवानी है, या तो ऐसा फीचर बनाना चाहिए कि आग लग जाए तो आवाज से बुझ जाए, तो वो हम ले लेंगे प्लीज। वाटर, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। बस हम पता है क्यों बोल रहे हैं, हमने एक्सपीरियंस किया जब हमने गाड़ी ली। इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं, हर चीज़ ऑटोमेटिक है। लेकिन जब आप ड्राइव कर रहे होते हो ना गाड़ी, तब आपको रियलाइज होता है कि जब बारिश हो रही है तो आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स इतना काम नहीं आ रहे। आप उनको मैनुअली ऑपरेट करते हो क्योंकि आपके पास एक गाड़ी में है, बाकी सब गाड़ी में ऑटोमेटिक नहीं है। तो वो चीज़ मैं उस चीज़, हाँ ऑब्वियसली दे आर वर्किंग, हर गाड़ी में जो फीचर्स है वो काम करते हैं, बट मैंने उनको कहीं ना कहीं ये एक टेम्पटिंग वर्ड्स मानता हूँ जो कंपनीज हमारी तरफ देती हैं टेम्प करने के लिए हमको, ताकि हम गाड़ी खरीद लें। अब मैं आपको इसमें भी एक यूटिलिटी चीज़ दिखाता हूँ। मान लो मैं गाड़ी लेके कहीं घूमने जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, सारी गाड़ी में टायर नीचे आने लग गया, मैं सारा लगेज निकालूंगा। छोटी सी चीज़ जो टाटा ने ध्यान रखी, मुझे लगेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, टायर रिलीज के लिए यहाँ दिया हुआ है। ये सबसे अच्छा लगा था मुझे। टायर रिलीज करना है आपको कोई दिक्कत नहीं है, लगेज भी नहीं निकालना, टायर यहाँ से रिलीज हो जाएगा आपका। और कंपनीज में सब कुछ बाहर निकालो, जैक टूल किट पूरी बाहर निकालो, फिर टायर रिलीज करो। तो आप जब एक गाड़ी लेते हो ना, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो। हाँ, अगर आपको सिर्फ रीसेल देखनी है तो भैया बंद करो हर चीज़, जाओ टोयोटा के शोरूम या मारुति के शोरूम गाड़ी ले लो। और मैं उनको भी बुरा नहीं कहता जो लोग करते हैं, वो उनकी अप्रोच। 2400 kg और कार, बड़ी कार है, लंबी कार है, इसकी ब्रेकिंग ट्रस्ट मी मैंने खुद करा है, भाई ने खुद करा है। फादर मेरे गाड़ी नहीं चलाते, हम चलाते उनको देते ही नहीं, गाड़ियाँ बैठो आराम से चलाएगी गाड़ी। हमने 120-30 की स्पीड पे इमरजेंसी ब्रेक ट्राई की थी एंड यू वोंट बिलीव, गाड़ी 2 मीटर से भी पहले रुक गई थी। अच्छा, दैट्स रियली गुड। भैया आपको एक कमाल की चीज़ बताता हूँ, इस गाड़ी में फीचर है। इसमें क्या है, आप एक्सीलेटर दबा रखा है आपने, गाड़ी के अंदर ना इमरजेंसी सेंसर है। आपने जैसे ही रिलीज करे ना, टायर हटाया एक्सीलेटर से, जो डिस्क पैड और डिस्क के बीच में गैप होता है, गाड़ी अपने आप एयर से वो गैप कम कर देगी, ताकि आपकी जो ब्रेकिंग पावर है वो बढ़ जाए। सोचेंगे कि क्या फोर्ड और टाटा ले रखी है, लेकिन वाकई में भैया मैंने ना एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को, तभी हमने ली है। हमने ऑलमोस्ट 5-6-7 ब्रांड्स की गाड़ियाँ चला रखी हैं, हमने रखी हुई। हमने हर बंदा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग गाड़ियाँ लेता रहता है, चेंज करता रहता है, लेता रहता है। तो हमने भी 5-7 ब्रांड्स आराम से रखे हैं। तो देखो
किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है। एग्जैक्टली, कोई Obvious चीज़ बात। परफेक्ट नहीं है। और मैं बताता हूँ वरुण जी और प्रतीक जी, क्या कोई कार परफेक्ट हो सकती है? मतलब ही नहीं हो नहीं होता। सकता। अगर एक चीज मतलब सोचो, ही नहीं होता। एक चीज सोचो, ये आप ये ध्यान से सोचना, लोगों के हिसाब से इनोवा परफेक्ट है अपने हाँ। सेगमेंट में, क्योंकि जितनी इनोवा बिकती है उतनी सारी गाड़ियां टोटल मिला के भी उसके आसपास नहीं नहीं होती। है। लेकिन क्या टोयोटा की और कोई गाड़ी बिकती है फॉर्च्यूनर के अलावा? वो उसने ग्लांजा बनवा ली, हाँ। आप उसने सोचो- ब्रेजर का वो आ रहा है अर्बन क्रूजर करके जो आ रही है उसकी इटियोस भी आई, यारिस भी आई, हाँ। ऑल्टिस भी आई, ऑल्टिस भी आई। करोला आई थी वो बिकी थी, हाँ। इनोवा आई वो बिकी है, फॉर्च्यूनर। इसके अलावा अगर उसकी कोई गाड़ी छोटी सेगमेंट में इटियोस निकाली, कितनी बिकी? और गाड़ी वो बहुत अच्छी है एटियोस। हम्म। एटियोस अगर आप ड्राइव करोगे, इट इज़ अ फन टू ड्राइव कार, बहुत अच्छी गाड़ी है एटियोस। हर गाड़ी हर उसके पास अपनी एक गाड़ी है, लेकिन लोगों हमारी कंट्री में ना, मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि मेरी लैंग्वेज को आप या मेरे उसको ये मत समझो कि मैं किसी को एक्यूज कर रहा हूँ। एक भेड़ चाल होती है, भेड़ चाल मतलब कि भेड़ कैसे चलती है, एक भेड़ चल रही है उसके पीछे सारे हो सारे। तो इसको भेड़ चाल बोलते हैं। इसको बदलने की जरूरत है। इसको लोगों में क्या है, यार उसने इनोवा लिया है, उसने भी इनोवा लिया है, उसने यार इनोवा ही ले ले, होने वाला है। वो देखेंगे भी नहीं दूसरी जगह जाके। क्यों? क्योंकि वो लगता है सिर्फ इनोवा ही अच्छी गाड़ी है। हमारी कंट्री में तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवीज और एसयूवीज का एक ऐसा अजीब सा वो हाँ, है, बिल्कुल। यहाँ पे भरे जा रहा है आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि अल्टीमेटली यार मैं क्या लूँ। लेकिन द पॉइंट इज, आप अब बैठो, आप सोचो कि मेरी यूटिलिटी और मेरा पर्पस क्या है, और उससे भी ज़रूरी है कि यार कौन सी गाड़ी मुझे सेफेस्ट प्लेस में रखती है। आपको ये नहीं पता कि जो साथ में ट्रक चल रहा है उसमें ड्राइवर नशे में है या नहीं। आपको साथ में स्कूटर पे चलने वाला ये नहीं पता कि यार तो को आगे आ चलाना जाएगा। आता है या नहीं। आपको ये नहीं पता कि साइकिल वाला रेड लाइट पे खड़े उसे एकदम से क्या हो गया कि उसने भाग के निकालने की सोच ली। तो दीज थिंग्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन एक्चुअली समथिंग हैपेंस। भैया लोग टेस्ट ड्राइव लेने जाते हैं ना, मैंने यूजुअली देखा है लोगों का क्या मोटिव होता है, भगाएंगे गाड़ी टेस्ट ड्राइव में। भगाने से कोई गाड़ी नहीं पता लगती। टेस्ट ड्राइव लेनी है ना, अब गियर चेक करो गाड़ी की गियर रेशियो पे। हाँ। आप आरपीएम मीटर कितना एक गियर पे प्ले कर सकते हो गाड़ी का। हाँ। गाड़ी में जो चीज़ें फिट, देखो भैया बहुत सारी गाड़ी में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम कॉमन है। अब ये देखो कि कौन सी गाड़ी का टच स्क्रीन यूज़ करना ईजी है, जो आपको ऑब्स्टिकल के बजाय ईजी टू यूज़ ऑपरेशन दे रहा है। ये सब चीज़ें देखनी चाहिए रादर देन गोइंग बिहाइंड फीचर्स। और अच्छी चीज़ों को देखने के बजाय आप ये देखो कि आपको वो जो लिमिटेड फीचर्स भी हैं वो कितने काम के। और सर्विस की हम बात कर चुके हैं, 10 सर्विस सेंटर है तो 5 खराब हो सकती हैं, 5 अच्छे से वो सर्विस कीजिए। तो सर्विस का एक्सपीरियंस पहले भी शेयर कर चुका हूँ। देखो भैया सर्विस का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। ऑब्वियसली मैं गया, मेरे मन में ये चीज़ है, मैं बड़ी गाड़ी लाया हूँ, मेरे से पूछो, ये आपकी सोच है। उनके लिए यू आर अनदर कस्टमर। आपकी वो जो नैनो वाली वीडियो थी उसमें आपके वो जो सब्सक्राइबर थे, जो भी आपके वो थे, वो ये बता रहे हैं कि जी उनकी नैनो होते हुए 10 साल पुरानी उनको कंपनी फ़ोन करके बुलाती है। तो आप मेरे ख्याल से उसके बाद सर्विस के लिए बताने का कुछ है ही नहीं जाता। गाड़ी का AC वैन टूट गया था सेंट्रल का, कंपनी में वो मेरे ख्याल से 3200-3300 रुपये का पार्ट था। सर्विस मैनेजर इतने अच्छे थे गाड़ी के, उन्होंने उसको बोला कि सर ये वारंटी में हमारे पास चेंज हो जाता है, आप खर्चा मत करो, थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं आपकी गाड़ी का पार्ट चेंज करवाता हूँ। ये एग्जांपल, ये बहुत सर्विस सेंटर हो सकता है, अच्छे हो सकते हैं, बहुत खराब हो सकता है। अब मेरे से वो कहेगा कि हो सकता है जिसका एक्सपीरियंस बुरा हो वो नीचे गाली भी लिख देगा मेरे लिए। वो कहेगा अरे तू ऐसे ही बोल रही है वो। अच्छा मैं एक चीज और आपसे, मैं देखो भैया मैं जाके उसे कहता ओए ये तूने क्या बनाया है यार, बेकार गाड़ी है, मैं फंस गया। वो कहेगा ले फंस गया ना, फंसा ही रहे। आपको मैं यहाँ एक चीज और ऐड करूंगा, सर्विस स्टेशन अच्छे बुरे हैं वो परसेप्शन भी है, लेकिन आप खुद कैसे व्यवहार करते हो उनके साथ। देखो आप उनसे प्यार से बात करोगे ना, वो आपके लिए ही बैठे हैं। देखो उनको कंपनी का भी नुकसान नहीं कराना, लेकिन वो आपको सेटिस्फाई करे बिना भेजेंगे तो कंपनी का नुकसान अपने आप हो गया। तो आप ये समझो कि अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो तो वो बेवकूफ नहीं है जो आपके साथ गलत करेंगे। कोई मतलब ही नहीं है। एक बात मैं पूछना रहा था, सब कुछ कवर तो हो गया इसमें, इसका माइलेज कितना मिल रहा है आपको? माइलेज देखो इसके अंदर ऑब्वियसली बात है, माइलेज जब बात आती है तो लोग माइलेज को 2 तरीके से आते हैं, सिटी राइड एंड हाईवे। हाईवे पे मेरी माइन इज अ 5+ पीपल फैमिली, बिकॉज 5+ बाय 5 एज ह्यूमंस। जब आप इसमें लगेज ऐड कर लो तो वो 6 हो जाएगा, क्योंकि लगेज 5 लोगों का अच्छा खासा होता है। एंड ऑब्वियसली बात है 6 लोग बैठे हैं, मेरे जैसे लोग हैं तो कुछ 3 तो हम जैसे ही हैं। तो आप सिटी में जब हाईवे पे चलते हो 17-18 की एवरेज आराम से एसी के साथ, एसी के साथ पूरे एसी में। और सिटी में 12-13 की एवरेज गाड़ी हंस के देती है। जब हम ले गए थे
तो यहाँ से लेके चंडीगढ़ पार्क जब तक पहाड़ नहीं आया तो 17-18 का एवरेज था। उसके बाद जैसे लद्दाख तक तो टोटल माइलेज का 13 या समथिंग का। और भैया इतनी बड़ी गाड़ी, हाँ, 2800 किलो की गाड़ी लेके, नहीं 2400 2400 केजीज की गाड़ी लेके एसी ऑन करके घूमते घामते, और ऑब्वियसली हिल्स में रेव करती है। उसके बाद मेक श्योर when you are riding in Ladakh, the oxygen levels are too low, combustion बहुत दिक्कत होती है। अगर आप और किसी हिल पे जाओगे ना जहाँ पे वेजिटेशन रहता है, वहाँ पे तो नॉर्मल चल जाएगी, लेकिन लद्दाख में क्योंकि पेड़ है ही नहीं, वेजिटेशन है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, इतनी हाइट वैसी है, तो उसके बावजूद अगर आपकी गाड़ी, पहली बात तो ये कि आधे से ज़्यादा लोग हैं तो कई बार तो गाड़ियाँ वहाँ पे रिस्पॉन्स करना ही बंद कर रही थी। हम तो एडिटिव ले गए थे, हमें पता था कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हम लोग एडिटिव ले गए थे, एक्स्ट्रा डीजल में वो डाला था। मैंने कहा थोड़ा रिस्पॉन्स, उससे ना कंबशन जो है इजी हो जाती है। देखो कमी जो मैं बता रहा हूँ, एडमिट करता हूँ, आप इस गाड़ी में बैठोगे ना, आपको वैसे स्पेस बहुत है इसके अंदर, लेकिन फ़ोन रखने की स्पेस नहीं मिलेगी आपको क्योंकि आपको फ़ोन हम एकस्टम्ड हैं, कस्टमर ही हम लेते हैं, हम अपना फ़ोन होता है वो कहीं पे भी स्नीक करने की जगह होती है, इधर डाल दिया उधर डाल दिया। इसके अंदर ना आपको फ़ोन का एक अलग से कोई ब्रैकेट नहीं मिलेगा जहाँ फ़ोन आप स्नीक करते हो। कितना रखते हैं? तो इसको फिर जो आप डैशबोर्ड के ऊपर एक स्पेस दे रखा है, वो बेसिकली थोड़ा सा अनएक्सेसिबिलिटी की तरफ जाता है कि लगता है थोड़ा दूर रखना पड़ रहा है, या कोई साथ बैठे तो वो देगा बार बार। बट हाँ, उसका एक ऑल्टरनेटिव है जो इसका जो अंदर बॉक्स है जहाँ पे अपना सामान रखते हैं, आर्म रेस्ट वगैरह, उसके अंदर डाल सकते हो। एंड ये ज़रूर है कि उसके अंदर कोई आपका नेटवर्क का इशू नहीं आता, कहीं आप लोग सोचो अंदर रखते तो नेटवर्क, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच वरुण जी, थैंक यू। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आए हो। दोबारा मिलते हैं आपसे किसी एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट, बाय बाय, थैंक यू।